चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखो, कल हमने टाइप्स ऑफ लोगोस पढ़े, सही है। आज हम क्या करेंगे, उन लोगों को है ना बनाने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। कई लोगों आप बना रहे हो, स्टेप्स क्या होने चाहिए, ठीक है, और क्या कहते हैं उसके है ना, क्या कहते हैं किस तरीके से आपके माइंड में मतलब क्या चीजें होनी चाहिए, कौन से स्टेप्स होने चाहिए, जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लोगोस। कि भाई आप एक लोगो को बनाते हुए आपके जो बैकएंड में चीजें चलनी चाहिए वो क्या चलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल सा है। अब देखो, एक लोगो बनाने के ना स्टैंडर्ड आपके 4 वेज होते हैं, ठीक है। एक लोगो बनाने के स्टैंडर्ड आपके कितने वेज होते हैं? 4 वेज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखते हैं। मैं उनके लिए अलग से 4 आर्ट बोर्ड्स बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किसका क्या काम है, ठीक है। लाइक दिस, ये हमारा हो गया, और इसको भी थोड़ा सा हम, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है आपके पास, जो स्टेप होता है उसको आप क्या कहते हैं? माइंड मैपिंग। क्या कहते हो उसको आप? माइंड मैपिंग। कि भाई अगर आप एक लोगो बना रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें आपके माइंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, माइंड मैपिंग जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अब लेट से यहाँ पे आके हमने क्या किया, इस तरीके से एक और बता दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, क्या कहता होता है? रिसर्च वर्क, ठीक है। दूसरा स्टेप आपका क्या होता है? रिसर्च वर्क। आप क्या करते हो? रिसर्च करते हो। अब देखो, आप दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप पहली दफा करते हो, बहुत सारे क्या, तकरीबन सारे काम ऐसे हैं जो कि आप स्टार्ट करते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। अब जैसे आप एक लोगो भी बना रहे हो ना, हर लोगो आप फर्स्ट टाइम ही बना रहे हो, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपने क्या कहते हैं इस कंपनी के लिए पहले लोगो बना लिया होगा, सही है ना। तो आप क्या करते हो, हर चीज आप फर्स्ट टाइम बनाते हो, तो उसके लिए आपके पास कोई रिसर्च वर्क होना चाहिए कि पहले से पहले जो इस तरीके की चीजें बनी है वो कैसे बनी है, ठीक है ना। अब तीसरा स्टेप क्या होता है आपका, आप क्या करते हो? इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। कि भाई लोगों को आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो कि भाई लोगो आप किस तरीके से बना रहे हो, मतलब आप उसके एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हो? उनकी फाइनलाइजेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके 4 स्टेप्स होते हैं क्या करने के, कोई भी लोगो डिजाइन करने के आपके 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब पहला क्या होता है? माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग को समझते हैं कि माइंड मैपिंग है क्या, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप मुझे कोई मतलब टॉपिक दो जिसके ऊपर हम लोगो बनाए। लेट्स से हम बनाते हैं किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, ठीक है ना। किस पे बनाते हैं? किसी रेस्टोरेंट के ऊपर बनाते हैं, सही है। ये एक काम करते हैं, हम करते हैं लेट से एक बर्गर के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। एक माइंड मेरे जहन, मतलब एक कॉन्सेप्ट जहन में आ रहा है, सही है ना। अब उसका क्या नाम है? बिग बाइट। एक बर्गर शॉप है, उसका क्या नाम है? बिग बाइट। अब बिग बाइट किस सेंस में उन्होंने दिया है कि भाई जब आप मतलब बड़ा बर्गर खाते हो तो आपका जो बाइट होता है या जो आपका मुंह होता है आप बड़ा खोलते हो, तो मीन्स एक बाइट आप उसमें से बड़ा लेते हो। तो एक कॉन्सेप्ट के तहत क्या कहते हैं ना, उसने हमें बता दिया कि भाई बिग बाइट। सही है। अब एक तो चीज हमें समझ में आ गई, तो अब माइंड मैपिंग करो इस चीज को माइंड में रखते हुए, आपके जहन में क्या क्या चीजें आती हैं? बिग बाइट का ये सारी चीजें ना हम जहन में रखो, इसको हम कर देते लेट से बिग बाइट। हमें नाम मिल गया बिग बाइट का, तो हमने यहाँ पे आके इसको बिग बाइट कर दिया। तो क्या क्या आपके जहन में चीजें आती हैं? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए भाई ये है क्या। ये बर्गर शॉप है, तो एक चीज तो आपके माइंड के अंदर आ गई, वो क्या है? आपकी बर्गर, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? बर्गर, ठीक है। और क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर? वेरी गुड। यहाँ पे आके हमने क्या कर दिया? बाइट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके हमें एक बिग एलिमेंट भी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बिग एलिमेंट मतलब कि कोई ना कोई टेक्स्ट या तो हम बड़ा करें या बर्गर को हम बड़ा करें, ठीक है।
तो अब इससे रिलेटेड जितनी भी आपके पास चीजें हैं ना बर्गर से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइंड मैपिंग करोगे उनकी। ठीक है, अब जैसे सपोज करो रेस्टोरेंट होता, तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड अगर कोई लोगो होता, तो क्या क्या आपके माइंड के अंदर चीजें आती? स्पून हो गया, प्लेट हो गया, फोक हो गया, ठीक है, शेफ हैट हो गई या शेफ खुद हो गया, सही है ना। और या तो जो ट्रे होती है जिसके अंदर वो गोल वाली, जिसके अंदर ये लोग खाना लेकर आते हैं, वो आपकी हो गई, ठीक है। वाइन ग्लासेस हो गए, या इस टाइप की जितनी भी चीजें हो गई रेस्टोरेंट से रिलेटेड, तो वो बेसिकली जब आप एक जगह कलेक्ट करते हो ना, तो वो आपके जहन में क्या हो रही है, आपकी माइंड मैपिंग हो रही है कि हाँ भाई हमें ये चीजें यहाँ पे चाहिए। अब आते हैं किसके ऊपर, सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप आपका क्या है, जिसको आप क्या कहते हो, रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क बेसिकली आपका किस तरीके से होगा, आप क्या करते हो, आप इससे रिलेटेड है ना, बर्गर शॉप से रिलेटेड आप क्या करते हो, लोगोस को सर्च करते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने क्या कहा भाई, बर्गर शॉप लोगो, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आके आप देखोगे कि जिस टाइप का आपका लोगो है ना, ठीक है, आप क्या करोगे उस टाइप, क्या कहते हैं इस तरीके से, बर्गर्स वगैरह या इस तरीके की चीजों को आप सर्च करोगे। अब मैंने क्या कहा यार, एक मेरा कॉन्सेप्ट है, मुझे इस हिसाब से ना, मतलब ये है ना मेरे पास लोगो सही लग रहा है, तो यहाँ पे आके हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लाइक दिस, यहाँ पे जो हमारा रिसर्च वर्क है, यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट करते जाएंगे। देखो हम आइडियाज लेते हैं, हम क्या कॉपी नहीं करते, हम क्या करते हैं, सिर्फ आइडियाज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आए, हमने कहा भाई चलो ठीक है और देखते हैं, सही है, एक हमारे पास ये आ गया, सही है, हमने बोला चलो भाई ये भी सही है, भले ये वो हो आपका, क्योंकि आप ये तो नहीं भेजोगे क्लाइंट को, आप जस्ट ये दे रहे हो आइडियाज, है ना। Like this, वैसे देखते हैं, मीन्स आपने चार पांच कर लिए बर्गर, है ना। तो अब यहाँ पे आके हमने क्या कहा, बर्गर बाइट, आप यहाँ पे देखिए, आपने इस तरीके से बाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया उनके आपके पास जनरेट होकर के, अच्छा बाइट आपका इस तरीके से आता है, ठीक है ना, बाइट आपका क्या आ रहा है, इस तरीके से आपका
ठीक है। अब ये वाला है, इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। काम हम कैसे करेंगे, हमें पता है लाइन स्पेसिंग तरीके से इसमें हमने करनी है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया इसके साथ, थोड़ा सा इसका साइज भी हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। तो अब देखो आपका बिग भी शो हो रहा है और आपका फाइव भी शो हो रहा है। क्योंकि देखो हमारा जो मेन फोकस था ना, वो हमारा किस पे था, वो हमारा बिग पे था। ठीक है, तो बाइट को जस्ट हमें क्या करवाना है, इतना करवाना है कि लोग इसको देख सके, इसको इग्नोर ना करें। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो अब ये हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है। थोड़ा सा अगर हम ऊपर कर दें, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, थोड़ा सा हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक, लाइक दिस, ये आपका ऐसे हो गया। अब ये आपका बिग बाइट का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें कोई और कलर करना चाह रहे हो, इसको हाईलाइट करने के लिए कर सकते हो। ये मतलब इट इज एक्सपेक्टेड ऑन योर टेस्ट कि भाई आप किस हिसाब से करना चाह रहे हैं। आई थिंक इट लुक्स नाइस। ठीक, अब हमने क्या किया, सिर्फ अब हमने अपना दिमाग चलाया, हमने कुछ भी नहीं किया, एंड वी एंडेड अप विथ दिस। ट्रस्ट मी, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था जब भी मैंने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है ना, करते 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 वी एंडेड अप विद दिस। ऐसा नहीं है कि आपके पहले माइंड में लोगो बन जाएगा, फिर आप बनाओगे, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आप उस पर काम करोगे, ऐसा सोचोगे कभी जिंदगी में काम नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करो। ठीक है ना, क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, वो फिर बात की बात है, कुछ तो बनेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना, इतने भी तो निकम्मे नहीं है ना हम लोग कि कुछ भी ना बनाए। इतना तो आता है ना, कम से कम एक लाइन तो ड्रॉ करके आ सकते हैं ना। वो एक लाइन भी आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार कि पहले मुझे सॉफ्टवेयर में लाइन भी ड्रॉ करना नहीं आती थी, और अब देखो मैं इस पे कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ अपने हिसाब से, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जो भी मैं लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो ये इन चीजों से ना अपने एक मोटिवेशन लेनी है कि हाँ यार ये चीज हम कर पा रहे हैं। अब देखो बिग बाइट का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है। बर्गर भी हमारा बड़ा हो गया, बर्गर पे बाइट भी आ गया, बिग बाइट वैसे भी होगा, बिग बाइट आपका वैसे भी हो गया। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके, आप कर सकते हो। तब देखो हमने क्या किया, ये हमारा अपना यूनिक लोगो हमने बनाया अपने कॉन्सेप्ट से, अपने दिमाग से। ठीक है ना, हमने किसी का एज इट इज नहीं बनाया, जैसे कि इसने यहाँ पे बर्गर बना हुआ है, हमने भी ऐसा बना दिया। हमने आइडियाज लिए हैं, यार इसका मुझे बाइट अच्छा लग रहा है तो मैंने इसका बाइट निकाली। ठीक है ना, यार मुझे इसका बर्गर अच्छा लग रहा है, मैंने इसका बर्गर निकाल लिया। यार मुझे इसकी चीज अच्छी लग रही है, ठीक है ना, इसमें स्पेनिश नहीं लगा हुआ मेरे वाले बर्गर में, उसमें लगा हुआ, मैंने उसका स्पेनिश निकाल लिया। तो आज हमने देखो स्मार्ट वर्क किया। अब यही लोगो है ना, आप आराम से कहीं नहीं $50 का आपका मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल लोगोस महंगे होते हैं, बेसिक लोगोस के आपको कम से कम $10 मिल जाते हैं भाई। ये कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 80 भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, किसी को ज्यादा अच्छा लगा तो $100 भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप चीजें देखोगे ना, जब तक देखोगे नहीं सीखोगे नहीं। ठीक है ना, अभी आप लोग काम अच्छा करो, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोग बोलते हो हम अभी से अपनी क्रिएटिविटी यूज करें, नहीं है टाइम अभी अपना। स्टिल मतलब इतना भी बड़े से बड़ा ग्राफिक डिजाइनर डिजाइनर देखोगे, उससे पूछोगे ना क्या प्रोसेस है, वो सबसे पहला काम आपको यही बोलेगा, यार रिसर्च वर्क। क्या करते हैं हम लोग, रिसर्च वर्क करते हैं, पहले देखते हैं कि इस टेरिटरी में चीजें बनती कैसे हैं, फिर हम अपना दिमाग लगाते हैं। कि आप देख लेते हो ना, फिर दिमाग चलना आपका शुरू हो जाता है। अब जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि भाई कॉन्सेप्चुअल लोगोस आप मुझे बना के दो, तो आपको पता ही नहीं कॉन्सेप्चुअल लोगोस क्या है। आज देखते हैं, ये वो काम भी आपने करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने क्या किया, लेट्स से कॉन्सेप्चुअल लोगोस। ठीक है, अब ये कहलाते हैं बेसिकली कॉन्सेप्चुअल लोग, इसमें आपका दिमाग ज्यादा खर्च होता है।
नहीं बना सकते आप? बना सकते हो, आसान है ना। टाई सिलौटी मिल जाएगी, एम ऐसा आपको मिल जाएगा कहीं से भी। बट क्या आपने उस चीज को क्रिएट किया है कि बंदा देख के समझ जाए, है आसान। लेकिन हाँ, अब ये तभी आपका चलेगा जब आपको लाइक पता होंगी चीजें, आपने चीजें देखी होंगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आके देखते हैं, बहुत सारे और भी है मिस्टर के, देखो कैसे हो गए। ठीक है ना, इस तरीके से बनाया हुआ। तो आपको देखो, अभी देखो ये माउस का लोगो कितना अच्छा लगा। ठीक है ना। ये देखो, अम्ब्रेला, यू, ठीक है ना, एम, और बाकी आपका अम्ब्रेला। ये देखो अम्ब्रेला भाई, बस बता रहा हूँ ना, ये देखो अम्ब्रेला। अब ये क्या आपके आइडियाज हैं, आपको ये बता रहा है कि भाई ये किस किस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, अम्ब्रेला के देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर अम्ब्रेला से रिलेटेड आपके पास कोई आता है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है ना, हैप्पी फॉक्स, कि कैसे एक फॉक्स है, स्माइल कर रही है, हैप्पी फॉक्स हो गई। ठीक है ना, फॉक्स से रिलेटेड आपके जितने लोगों हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये चेक करो, आइडियाज डेवलप करो। और देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आपने क्या कहते हैं, वो बना रहे हो आप कि कोई बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो। कॉन्सेप्ट की गेम है सारी। ठीक है ना, अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं बना सकते। बट इसमें और आप में फर्क पता है क्या है? सिर्फ आइडिया का। ये देखता बहुत है, ये बंदा जो बनाया है ना, ये चीज़ देखता बहुत है। तो आइडिया है कि हाँ भाई, इस तरीके से चीजें आपकी हो रही हैं।